देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, अपने साथ जुड़े हुए दर्शकों का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ने वाले साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है और इसीलिए हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज कि दर्शकों की राय के आधार पर किस विषय को हमने बहस के लिए चुना है। हमने वोटिंग के लिए 3 विषय दिए थे, लेकिन कौन सा विषय है जिस पर आप बहस देखना चाहते हैं? हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से कर क्यों पहुंचाई ठेस। इसे 75% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। सवाल यह है कि ये तुलना किसने की है। तो मैं आपको बता दूं, ये पुस्तक आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये पुस्तक है सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। लेखक है इसके सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस की सरकार में कई पदों पर रह चुके हैं, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, इसके अलावा और भी अन्य पदों पर रह चुके हैं, कांग्रेस संगठन में भी बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आईसिस और बोको हरम जैसे कट्टर आतंकवादी संगठनों से की है। क्या यह तुलना उचित है? क्या हिंदुत्व कट्टरवाद का मार्ग प्रशस्त करता है या कट्टरवादी सोच के सहारे चलता है? क्या हिंदुत्व लोगों की गर्दन रेत देता है, लोगों की गर्दन काट देता है या सामूहिक तौर पर नरसंहार करता है जैसे बोको हराम और आईसिस के लोग करते हैं? सवाल यह है कि सलमान खुर्शीद ने तुलना क्यों की। सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी अयोध्या के जजमेंट को सही ठहराने के लिए, लेकिन लिखते लिखते वो हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों से कर गए। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कड़ी आपत्ति की है। उनका कहना है कि यह सलमान खुर्शीद नहीं बल्कि कांग्रेस की विचारधारा है जो हिंदुत्व का अपमान करती है। क्या यह तुलना सही है? क्या यह तुलना उचित है? क्या इस तरह की तुलना में किसी भी तरह का संदर्भ या तर्क हम देख सकते हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है अभी तक का अपडेट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को बोको हरम और आईसिस जैसे प्रतिबंधित इंटरनेशनल आतंकी संगठनों से तुलना कर राजनीतिक भूचाल ला दिया है। इस बीच सलमान खुर्शीद के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई, जबकि बीजेपी ने खुलकर आरोप लगाया कि खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या कांग्रेस की विचारधारा है। मुझे लगता है कि जो लोग हिंदुत्व को इस प्रकार से आतंकवादी कहता है या ईसाई कहता है, उन्हें मालूम नहीं, वो या तो नशे में किताब लिखते हैं या नशे में बोलते हैं। वो ऐसी पार्टी के नेता हैं ये लोग जिस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी है कि सेकुलर कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का तड़का लगा दो और अपने आप को सेकुलरिज्म का सूरमा बताओ। खुर्शीद ने ये किताब अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर लिखी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले की तारीफ तो की, लेकिन अपनी किताब के जरिए अपनी ही पार्टी के सॉफ्ट हिंदुत्व का तिलक लगाने वालों पर निशाना साधा। इतनी लंबी किताब है, अगर वो समझते हैं कि उसमें एक बात सही नहीं है, तो वो बताएं कि वो सही क्यों नहीं है, बता दें। बड़ा सिंपल है। आप तो ये मानते हैं कि आज के दौर में हिंदुत्व ऐसा हुआ है? मानते हैं? अरे मैंने जब लिखा है कि ऐसा हुआ है भाई, तो वो बता दे नहीं हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी पुस्तक विमोचन के मौके पर अयोध्या के राम मंदिर पर आए फैसले पर सवाल उठाए, जबकि दिग्विजय सिंह ने भी मुगल काल में हिंदू धर्म सुरक्षित होने की बात की, जबकि बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खतरे में है। अरे जनाब, 500 साल के मुगलों और मुसलमानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खतरा नहीं हुआ। ईसाइयों के राज 150 साल के राज में हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, तो अब हिंदू धर्म को खतरा किस बात का है? हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी। बीजेपी ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से ऐसे नेताओं को कांग्रेस से बाहर निकालने तक की चुनौती दे डाली। ऐसे नेताओं को तुरंत कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाए। देश की बहस में चर्चा है कि यूपी चुनाव मोड में आ चुका है, लेकिन इस तरह से हिंदुत्व पर निशाना साधना कहीं कांग्रेस को भारी न पड़ जाए।
तो इसी पर हम आगे बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं देश की बहस में हमारा आज का सवाल क्या है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, क्या हिंदुत्व की तुलना बोको हराम और आईसिस से की जा सकती है? आप हाँ या ना में इसका जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। सबसे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करूं, आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं। उससे पहले मैं बता देता हूं कि पब्लिक के मंच में आज हमारे कौन कौन से साथी जुड़ेंगे। मेरे साथ भोपाल से मोहन सोनी जुड़ेंगे, मेरे साथ जयप्रकाश वर्मा जी जुड़ेंगे लखनऊ से, मेरे साथ चौधरी प्रणव वंदना दास जुड़ेंगे दिल्ली से, और संतोष सिंह मेरे साथ जुड़ेंगे वाराणसी से। ये 4 लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने बड़े और पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी और मेरे अभिन्न मित्र आशुतोष मौजूद हैं, मेरे साथ राकेश सिन्हा जी मौजूद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। मेरे साथ अवनीजेश अवस्थी जी हैं, प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, राजनीतिक चिंतक हैं। मेरे साथ अभय दुबे जी हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और साथ ही साथ अभय दुबे जी भी बहुत पढ़ लिख कर अपनी डिबेट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया है। इस बयान में उन्होंने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है। उनका यह कहना है कि सलमान खुर्शीद ने जिस तरीके से आईसिस और बोको हराम से हिंदुत्व की तुलना करी है वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस में ही सलमान खुर्शीद के खिलाफ मोर्चा खुला है। ये G23 के नेता जो माने जाते हैं गुलाम नबी आजाद, उनका कहना है कि मैं सलमान खुर्शीद के विचार से सहमत नहीं हूं। आईसिस और बोको हराम से हिंदुत्व की तुलना गलत है। सबसे पहले सीधे अभय दुबे जी के पास चलता हूं। अभय दुबे जी, आप बताइए, आप खुद एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, हिंदू और हिंदुत्व शब्द को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जिसके अंदर एक तरह से देखा जाए तो प्रेम है, समर्पण है, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना है। क्या कट्टर आतंकवादी संगठन जो गले काट देते हैं, जो महिलाओं की सेक्स मंडी लगाते हैं, उनसे हिंदुत्व की तुलना उचित है क्या? अभय दुबे जी। दीपक जी, पहले तो कांग्रेस पार्टी में समूचा भारतवर्ष जो हिंदू धर्म, हिंदुत्व या सनातन धर्म की व्याख्या करता है, मैं तीनों को व्यापक रूप से एक ही मानता हूं, मैं इसमें भेद नहीं करता। वो प्रतीक है संयम का, वो प्रतीक है सदाशयता का, वो प्रतीक है सहिष्णुता का, वो प्रतीक है सद्भाव का। भगवा आक्रोश का प्रतीक नहीं है, भगवा द्वेष का प्रतीक नहीं है, भगवा भेदभाव का प्रतीक नहीं है, भगवा हिंसा का प्रतीक नहीं है, भगवा जड़ता का नहीं बहुलता का प्रतीक है, भगवा उन्माद का नहीं उदारता का प्रतीक है, भगवा भोग का नहीं त्याग का प्रतीक है। ये सबको समग्र रूप से समझ लेना चाहिए। मगर मैं एक बड़ा सवाल खड़ा करता हूं, आज पीड़ा भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? आप उठा कर देखिए, जब भी प्रश्न हम हिंदू धर्म और संस्कृति को महात्मा गांधी के अनुरूप एक प्रशस्त मार्ग पर जाने की बात करते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा होती है। आज भी सलमान खुर्शीद साहब ने वो जो पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे, उसका हिंदी तर्जुमा में एक क्षण में बता देता हूं। सनातन धर्म और शास्त्रीय हिंदुत्व की पहचान साधु संतों से रही है, जिसका राजनीतिक संस्करण उन्होंने कहा, जिसका विशेष रूप से जोर देकर कहा, जिसका राजनीतिक संस्करण का स्वरूप बोको हराम आईसिस जैसा विकृत हो गया है। ये उनकी व्यक्तिगत किताब का मंतव्य है, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों कहा, क्यों उनके मन में ये वेदना हुई होगी? क्योंकि उन्होंने देखा कि बर्बरता से गाड़ी के नीचे कुचल कर किसानों की हत्या की जा रही है, तब उनके मन में ये ख्याल आया होगा। उनके मन में ये ख्याल आया होगा जब मां दुर्गा के भक्तों पर जो बिहार में मां की मूर्ति का विसर्जन करने जा रहे थे और 10-10, 12-12 वर्ष के बच्चों पर सरेआम गोलियां दागकर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने मार दिया, और जिन पर आरोप था उनके पिता को केंद्रीय मंत्री बना दिया, तब उनके मन में यह वेदना पीड़ा जागती होगी। जब कासगंज से लेकर उत्तर प्रदेश में मनीष गुप्ता की होटल में का दरवाजा तोड़कर हत्या कर दी जाए, जब विवेक आलोक जी, मुझे ये बताइए, क्या अपराध से आप आतंकवाद की तुलना कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। क्या अपराध से आतंकवाद की तुलना की जा सकती है? हाँ या ना? ये अभय दुबे जी की सरपरस्ती। अभय दुबे जी, मुझे बताइए, क्या अपराध से आतंकवाद की तुलना की जा सकती है? हाँ या ना?
सत्ता की सरपरस्ती का आतंकवाद कहूंगा मैं इसे। जब देश के संविधान ना, की शपथ अपराध, खाने वाले लोग अपराध। सुनिए ना दीपक जी, उससे भी घृणित करती है कि देश की संविधान की शपथ खाने वाले लोग हथियारों के गले में। मैं महात्मा गांधी को कोट करता हूं। महात्मा गांधी ने कहा कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। और वो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म गाय की पूजा का प्रवर्तन करता है वो मानव की नृशंस हत्या का समर्थक नहीं हो सकता। इनके मंत्रियों ने माला पहनाई दीपक चौरसिया जी। इन लोगों ने संविधान की शपथ खाकर इनके अभय दुबे जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप ही की बात को लेकर मैं सीधे राकेश सिन्हा जी के पास चलता हूं। राकेश सिन्हा जी, क्या अपराध की आतंकवाद से तुलना की जा सकती है? और क्या हिंदुत्व या हिंदू धर्म इतना संकुचित है कि वो आईसिस और बोको हरम के रास्ते पर चल दे? और क्या भारत में कभी चला है? देखिए, अभय दुबे जी काव्यात्मक विश्लेषण कर रहे थे, उसके जवाब देने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। हजारों साल से अपनी विविधता, बहुलता और प्रयोगधर्मिता के कारण हिंदू धर्म के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। इसको परिभाषाओं के दायरे में न अंग्रेज के विद्वान कर पाए, न मुगल शासन के दौरान कर पाए, न उसके पूर्व हमारे ही हिंदू संत कर पाए, न हम कर पा रहे। इससे हिंदू धर्म की जो व्याख्या महात्मा गांधी के अनुरूप चलेगा या किसी व्यक्ति के अनुरूप चलेगा, ऐसा मत कहिए। हिंदू धर्म 10,000 साल पुराना है, जो अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। मैं यहाँ पर हिंदू धर्म की व्याख्या करने नहीं आया, न सुनने आया। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद ने ऐसा क्यों कहा। अभी छोटी सी बात, एक पैराग्राफ की बात नहीं है। दूध का बड़े बर्तन में दूध को एक बूंद नींबू उसके चरित्र को बदल देता है। सलमान खुर्शीद ने एक पंक्ति लिखी, एक पैरा लिखा, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दीपक जी, आप बहुत पढ़ते लिखते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं। आपने सलमान खुर्शीद की इसके पहले की पुस्तक को पढ़ा है, निश्चित पढ़ा है। मैंने आपके साथ डिबेट भी किया उस पर, एट होम इन इंडिया। उस पुस्तक में अभय दुबे जी सुन लीजिए क्या लिखा। 1984 के दंगे में, मैं यहां राजीव गांधी का नाम लेने वाला नहीं हूं, 84 के दंगे में जो हजारों निर्दोष सिखों की हत्या हुई थी, उस हत्या को उन्होंने इंटरप्रेट किया, हिंदू सिखों ने एक दूसरे का खून बहाया। एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 47 में हिंदू सिखों ने जो मुसलमानों के साथ पाप किया था, सिंस, उसको समान रूप से दोनों को भुगतना पड़ रहा है। यानी 47 के दंगे के लिए, 47 के डिस्प्लेसमेंट के लिए, 47 के विभाजन के लिए, 47 के खून खराबा के लिए हिंदू सिख जिम्मेदार थे। उसका पाप उनको 84 में मिला है। यह है सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लिबरल मुस्लिम इंटेलेक्चुअल कहना अपराध है। जैसे इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाद में उसी हिंदुस्तान के टुकड़े करने का दर्शन देने लगा। वही सलमान खुर्शीद दशकों तक भारत सरकार के उच्च पदों पर रहने के बाद, इस हिंदू मेजोरिटी कंट्री में सभी प्रकार का सम्मान पाने के बाद, जिस ढंग की लेखनी कर रहे हैं, वह लेखनी सिर्फ रेडिकल इस्लाम को एक लेजिटिमेसी देने का उनका एक तरीका है। वो रेडिकल इस्लाम की तुलना जब आरएसएस से करते हैं, जिस आरएसएस के बारे में सामान्य भारत का मुसलमान दिन प्रतिदिन के अनुभव में देखता है, इनकी गतिविधियां बनवासियों में है, सेवा भारती के रूप में है, मजदूर संघ के रूप में है, उस जिसका प्रतिनिधि देश का प्रधानमंत्री है, मोहन भागवत जी का व्याख्यान लोग सुन रहे हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की व्याख्या क्या की, जिसके कारण बहुत से लोगों को नाराजगी हुई कि बिना मुसलमानों को बिना हिंदुत्व अधूरा है। कहने का तात्पर्य था डाइवर्सिटीज हिंदुत्व का एसेंस है। उस आरएसएस की तुलना जब वो करते हैं तो यह कोई गलती नहीं है, यह असहमति का प्रश्न नहीं है। यह इतिहास के साथ, हिंदू समाज के साथ अपराध किया गया है। सलमान खुर्शीद इतिहास के सामने सभ्यताई अपराधी हैं, इज ए सिविलाइजेशनल क्रिमिनल। सलमान खुर्शीद को मैं किसी तरह से बकसने वाला नहीं हूं कि मैं सहमत हूं असहमत हूं। कोई मेरे घर पर अटैक करे और कहते हैं सहमत असहमत हूं। और दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे थे दीपक जी कि हिंदुओं को ईसाइयों का शासन हुआ, मुगलों का शासन, कोई क्षति नहीं हुई। अरे साहब, हिंदुओं की क्षति नहीं हुई। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान किसका हिस्सा था? वो क्षति नहीं मानते हैं। क्या भारत की भूगोल यही था? क्या भारत के हिंदुओं की डेमोग्राफी यही थी? क्या हिंदुओं के मंदिर नहीं तोड़े गए? 3000 मंदिरों को तोड़ा नहीं गया। हम भले उसके लिए प्रयास नहीं करें, इतिहास को बदलने वाले नहीं। क्या कहते हैं, ईसाइयों के समय में डेमोग्राफी चेंज नहीं हुआ। एक घटना बताता हूं, 1911 में गेट सर्कुलर निकला था। G.A. गेट सेंसस कमिश्नर थे। उन्होंने 1910 में एक सर्कुलर निकाला जिसमें कहा गया था कि जो लोग, यानी पूरे दलितों को हिंदू समाज से अलग करने की साजिश थी। अमीर अली, जो मुस्लिम लीग के लंदन में बैठे हुए नेता थे, उनके दबाव में किया गया था। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी के दामाद
कर्नल यूएन मुखर्जी ने एक किताब लिखी, हिंदूज आफ्टर द कमिंग सेंसस। उस किताब का इतना दबाव पड़ा, इतना प्रभाव पड़ा, इतना बौद्धिक रूप से उच्च संघ किताब थी कि ईसाई प्रशासकों को वापस लेना पड़ा। मैं 100 इंस्टांसेस बता सकता हूं धर्म परिवर्तन के, किस तरह से ईसाइयत को फैलाया गया। उसके लिए कोई आरएसएस के अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। नागपुर से के किसी दस्तावेज का मत पढ़िए बेटी, जाइए 1872 से लेकर 1872, 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 के सेंसस रिपोर्ट को पढ़ जाइए। अब पढ़कर आइए और आत्मालोचन कीजिए कि हिंदू समाज को किस प्रकार की क्षति सहनी पड़ी। ठीक 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 बोला आपने। और वाकई ये शौक करता है कि आखिरकार ये तुलना क्यों की गई। आशुतोष, आप भी ये मानते हैं तुलना उचित है आईसिस बोको हरम से हिंदुत्व की? आपका भी ये मानना है? आशुतोष, आपका ऑडियो म्यूट है। हाँ, अब आपको मेरी आवाज आ रही? जी बिल्कुल जी। मेरा मानना यह है कि सलमान खुर्शीद ने जो तुलना की है बहुत ही बेवकूफ़ी भरी तुलना है, और इस तरीके की तुलना से उन्हें बचना चाहिए और इस तरीके की तुलना नहीं करनी चाहिए। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसको डिसोन कर दिया है। लेकिन मैं 2-3 बातों को बड़ी गंभीरता के साथ रखना चाहता हूं, क्योंकि राकेश सिन्हा जी यहाँ बैठे हुए हैं और आरएसएस में, बीजेपी में जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं उनमें से उनका मैं सम्मान करता हूं, उस नाते में कहना उनको मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात यह है कि जो हिंदुत्व को जो हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, यह गलत है। अगर आपने में से किसी ने भी, और मुझे लगता है सिन्हा जी ने भी पढ़ी होगी वो किताब जो हिंदुत्व की सावरकर ने लिखी, उन्हें साफ तौर पर कहा कि हिंदुत्व और हिंदू में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों एक ही चीज नहीं है। तो वो हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा है और राजनीतिक विचारधारा को धर्म से जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये घालमेल करने की कोशिश कर रही है और हिंदुत्व के बहाने बताने की कोशिश कर रही है कि दरअसल पूरे हिंदू धर्म पर यह हमला किया गया है। ये परिभाषा गलत है, और अगर वो सावरकर को मानते हैं तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आज इस तरीके की तुलना की जा रही है तो फिर हिंदुत्व और आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को इस बारे में सोचना चाहिए कि आखिर हिंदुत्व को लेकर इस तरीके की बातें क्यों की जा रही हैं। क्योंकि सलमान खुर्शीद को किनारे कर दिए। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप किसी भी जगह देख लीजिए, हर जगह भारत के खास तरीके से छवि बन गई है और भारत को एक इलिबरल समाज के तौर पर जाना लगा है। भारत की जो डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर जो हैसियत बनी थी, आज उस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है आखिर हिंदुस्तान में हुआ क्या और क्या हो क्या रहा है। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग अभी बड़ा लंबा चौड़ा तकरीर राकेश सिन्हा जी ने दी है। मैं 1984 के संदर्भ में बता देना चाहता हूं, जब सलमान खुर्शीद की बात पे बहुत कस के कर रहे थे कि नानाजी देशमुख से 1984 में एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने 1984 के दंगों को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। अगर राकेश सिन्हा को लगता है कि मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे इसी समय कंट्राडिक्ट कर दीजिए। तीसरी बात, जो उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसका जिक्र किया, तो मैं उनको बता दूं कि 1922 में लाला लाजपत राय ने कहा था, भारत के विभाजन के बारे में बातचीत की थी। कहा था या नहीं कहा था, ये इतिहास का एक तथ्य है। तो अगर लाला लाजपत राय ने 1922 में कहा था तो फिर जिन्ना ने अगर 1930 के बाद की, सावरकर टू नेशन थ्योरी की बात की, तो इसको भी इस इतिहास की दृष्टि से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, मुझे लगता है कि हम लोग अक्सर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो है वो बाबा साहब अंबेडकर को बहुत गले लगाने का प्रयास करते हैं और जबरदस्त तरीके से गले लगाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी उनकी किताब जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वो भी पढ़ लेनी चाहिए कि आखिर बाबा साहब अंबेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात क्यों की थी। और उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म को जब तक नष्ट नहीं करोगे क्योंकि उसमें से कास्टिज्म खत्म नहीं हो सकती। मैं एग्जैक्टली वर्बेटिम बाबा साहब को कोट कर रहा हूं। पूरी की पूरी किताब अगर राकेश सिन्हा कहेंगे तो किताब उनको दे दूंगा। बाबा साहब अंबेडकर ने आगे चल के लिखा है, उन्होंने कहा था कि हिंदू राज डज बिकम अ फैक्ट, इट विल नो डाउट बी द ग्रेटेस्ट कैलामिटी फॉर दिस कंट्री। अगर भारत हिंदू राज बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया, तो इससे बड़ी कैलामिटी नहीं हो सकती है। फिर आगे उन्होंने यह भी कहा है कि हिंदू राज मस्ट बी प्रिवेंटेड एट एनी कॉस्ट। फिर वो यह भी कहते हैं, हिंदुइज्म इज अ मेनेस टू लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर हिम्मत है तो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रस्ताव पारित करके उनको बाहर कर दे। नहीं कर सकते क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर लेकिन आशुतोष, आप सलमान खुर्शीद की बात की आलोचना तो कर रहे हैं लेकिन बातें वही कह रहे हैं। आपने कहा कि बोको हराम और आईसिस से तुलना नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वही तुलना आप कर रहे हैं, कहीं दाएं से कहीं बाएं से, कभी किसी को कोट करके कभी किसी को कोट करके। तो ये भी बताइए ना, बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा था, पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहा था? मैं यहां इस्लाम पे चर्चा करने के लिए नहीं है। जिस दिन इस्लाम पे चर्चा करनी होगी, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि इस्लाम के मानने वालों को यह समझना पड़ेगा
कि आखिर क्या कारण है कि वहां पे बोको हराम, तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे जैसे निकलते हैं? क्यों वो लेकिन कुरान और शरीयत के आप नाम घूम फिरा के वहीं पहुंच रहे एक मिनट, हैं, आप घुमा फिरा के वहीं पहुंच रहे हैं। आपने कहा आईसिस और बोको हराम से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन आपने पैरेलल उसी के आसपास ड्रॉ किया पूरा। आपने हिंदुत्व को पॉलिटिकल वर्जन हिंदू का बता दिया। हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ जो सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है। दीपक, मैं इस्लाम के बारे में आपने पूछा, मैंने स्पष्ट कर दिया। इस्लाम को आज ये इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, मुस्लिम समाज को इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि वहां बोको हराम, तालिबान और इस्लामिक स्टेट जैसे 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 संगठन क्यों पैदा होते हैं। इसको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत मैं राकेश सिन्हा जी के पास चलता हूं। राकेश सिन्हा जी, क्या हिंदू का पॉलिटिकल वर्जन हिंदुत्व है? आप इस पैरेलल से सहमत हैं? और इसी सवाल को लेकर बाद में मैं निजय जी के पास जाऊंगा। क्या आप इस पैरेलल से सहमत हैं कि हिंदुत्व पॉलिटिकल ब्रांच है? देखिए, एक बात मैं बता दूं कि जहां तक हिंदुत्व को सावरकर जी के पास आके फुल स्टॉप कर दिया जाता है, तो मैं संघ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि सावरकर जी हिंदुत्व की यात्रा में एक बड़े चिंतक, बड़े नेता, उससे भी बड़े एक देशभक्त थे, और वे हमारे एक वैचारिक पड़ोसी। हिंदुत्व ना सावरकर जी शुरू होता है ना सावरकर जी पर रुकता है। हिंदुत्व की धारा किसी भी व्यक्ति, किसी भी पुस्तक, किसी भी लेखनी, किसी भी स्पीच के साथ कॉमा तो लगता है, फुल स्टॉप नहीं लगता है। आशुतोष जी, मान लीजिए, मैंने पहले ही कहा कि व्यक्ति के विचारों को हिंदुत्व पर मत थोपिए। वो हिंदुत्व की लंबी यात्रा में, सहयात्रा में एक सहयात्री बनते हैं। उस सहयात्री में कुछ न्यूनताएं होगी, कुछ विशेषताएं होगी, लेकिन हिंदू समाज अपनी गति से बढ़ता है। जो नास्तिक हैं वह भी हिंदू समाज के हिस्से हैं। आप सेंसस रिपोर्ट देख लीजिए। मैं आगे आना चाहता हूं, लेकिन मैं इस बहस को सलमान खुर्शीद पर रखना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी, जिसमें मैं आशुतोष जी को भी मानता हूं, उनको दर्द है सलमान खुर्शीद ने बेवकूफी की। बेवकूफी का सवाल नहीं होता है, सवाल है हिंदू धर्म पर उन्होंने वार किया है, और इस वार के लिए उनको माफी नहीं दी जाती। अक्षम्य अपराध है। और कांग्रेस पार्टी जब तक सलमान खुर्शीद को बाहर नहीं करती है, निकालती नहीं है, हिंदू समाज चुप बैठने वाला नहीं है। डेमोग्राफिक इरोजन हुआ, इस पर आप चुप रहे। हिंदुओं की जनसंख्या 84% थी 1951 में, वो घट के 79% हुआ। ये डैमेज नहीं है? कहीं क्या हो गया? तो हो जाइए आप पाकिस्तान, बांग्लादेश। आशुतोष जी, ना हम और आप डिबेट कर पाएंगे डिबेट पर। आप एक इस्लामिक देश का नाम बता दीजिए, मुल्क का नाम बता दीजिए जो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष है, और भारतीय धर्म पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। आपको कष्ट किस बात का है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यदि भगवत गीता जापान में दिया, यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेरामन मॉस्क, जो एक हिंदू राजा ने मॉस्क को मंदिर बना दिया था, उसका स्टैच्यू प्रेजेंट किया, यदि अबू धाबी में प्रधानमंत्री जी ने एक मंदिर का शिलान्यास किया, उनके कहने पर जमीन दी गई है, मंदिर बनाया गया, तो आपको बहुत कष्ट हो रहा है। आपको लग रहा है कि मेजोरिटेरियनिज्म आ गया, राम मंदिर बन गया तो मेजोरिटेरियनिज्म आ गया। एक बात मान लीजिए कि इस देश में अध्यात्म और संस्कृति के बीच में बहुत थोड़ा अंतर है, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है। नेति नेति जो उपनिषद का शब्द है, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी तुरंत केदारनाथ से कही थी, यह भी नहीं वह भी नहीं। कंटेस्टेशन इज द कोर ऑफ हिंदुइज्म। कंटेस्टेशन को हटा दे तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा। तो हम हिंदू संगठन उसी डाइवर्सिटीज को प्रोटेक्ट करने आए हैं। आशुतोष जी, आरएसएस नहीं होता 90 साल से, तो आज हम और आप शायद ये डिबेट करने की स्थिति में नहीं होते, हम स्पष्टता से बोलने की स्थिति में नहीं होते। आप संघ को जितनी आलोचना कर लीजिए, लेकिन एक बात मान लीजिए, लाजपत राय को कोट करने से, सावरकर जी को डिग्रेड करने से आपका तर्क सही नहीं होता है। एक दो छोटी बात देखिए, ने विविधता को स्थान दिया है। उस विविधता में पारसियों की संख्या 0.4447% थी। जब 80-85 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो पारसियों का रिप्रेजेंटेशन 9 था। जो मुस्लिम समाज जो सबसे दूसरी मेजोरिटी कम्युनिटी थी, माइनॉरिटी कम्युनिटी दूसरी मेजोरिटी, उसके 2 थे, क्रिश्चियन 2 थे, हिंदू 59 थे। और ये लगातार चलता रहा। एक बार 35 मुस्लिम थे तो 65 पारसी थे, 10 मुस्लिम थे तो 20 पारसी थे। तो पारसी मॉडल इस देश में है। पारसियों की न अस्तित्व संकट, एक पारसी को हिंदू धर्म में आने के लिए न बाध्य किया गया, न वो आए। तो पारसी मॉडल को तो अपनाइए, आप पारसियों को क्यों भूल जाते हैं? ये अल्पसंख्यकवाद के आप शिकार हैं। और जिन्ना खुशकिस्मत है कि इस देश में डायरेक्ट एक्शन कराने के बाद भी सलमान खुर्शीद और आशुतोष जी जैसे उसके पैरोकार यहां बचे हुए हैं, जो किसी न किसी रूप में जिन्ना को भले आप रिजेक्ट कर दें, लेकिन जिन्ना के दर्शन को समर्थन करते हैं। नहीं तो बोलिए, उस खलनायक की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होनी चाहिए, फिर कहीं आपकी सरकार हटा दीजिए। हर कुछ कानून से नहीं होता, हर कुछ ताकत से नहीं होता। तर्क का स्थान लीजिए, ताकत और तर्क होती है।
ठीक है आशुतोष, मैं तुरंत आपके पास आऊंगा। मेरे पास आपके लिए एक बहुत सीधा और डायरेक्ट सवाल है, लेकिन उससे पहले आप जानते हैं मेरे शो में दर्शक जुड़ते हैं अपने घरों से, अपने दफ्तरों से। चौधरी प्रणवानंद दास दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चौधरी साहब बताइए, क्या बोको हराम और आईसिस से हिंदू धर्म की तुलना या हिंदुत्व की तुलना की जा सकती है? हिंदुत्व की तुलना जिस प्रकार से सलमान खुर्शीद ने किया है, वो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पगला गए हैं वो आदमी। मतलब क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जो धर्म, जो संस्कृति लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु बोलता है, उससे आगे भी बढ़ के वो बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः। सारा लोग नहीं, सारा दुनिया में जो भी हैं, जो जीव हैं, जो पेड़ हैं, पत्थर है, सब शांति में खुश में रहे, जो संस्कृति बोलता है। जिस देश में हम 51 सेंसस में 84.1% थे, आज 2011 सेंसस में हम आके 79 में पहुंच चुके हैं। जिस बहुसंख्यक लोग संख्या कम होता जा रहा है देश में, और अल्पसंख्यक का संख्या बढ़ता जा रहा है देश में, और बहुसंख्यक देश राज्य से भी पलायन करते हैं। जम्मू कश्मीर से पलायन किए गए, ऐसे कभी एग्जाम्पल दुनिया भर में है। इस तरह के धर्म को, जो धर्म सबको, सबका शांति, सबका सुख की कामना करता है, हर एक श्लोक में आप वेद से, उपनिषद से, रामायण, महाभारत, गीता जहां भी देखेंगे, जो दुनिया भर का, जो विश्व का शांति कामना करता है जो धर्म, इस तरह का कोई ऐसे, जैसे कोई दूसरा जो किताब है, धर्म संस्कृति है, जहाँ पे बस अपना ही जो भगवान है, अपना ही धर्म है, सब कुछ है। हम बोलते हैं सारा जितना रास्ता एक ही भगवान के पास जाता है। इस तरह का धर्म को इस तरह से बोलना, इस तरह से लिखना। मैं सीधे आशुतोष जी के पास चलता हूं और उसके पास अवनीजेश जी के पास चलूंगा, क्योंकि अवनीजेश जी के पास बेहतर जवाब होगा। आशुतोष, एक छोटा जवाब आपसे चाहूंगा। आपने पता नहीं अपने घर में पूजा की है या नहीं? ना सुनिए, आप, मुझे पता नहीं आपने अपने घर में पूजा की है या नहीं की है, लेकिन हम जब पूजा करते हैं तो बोलते हैं पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, सब कुछ कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो। ऐसी किस पूजा में होता है, मुझे बताइए ना। ये हिंदू धर्म की पूजा में ही होता है, और किसी पूजा में नहीं होता है जहां पे विश्व की शांति की कामना एक घर में बैठे बैठे यज्ञ और हवन करते की जाती हो। बताइए ये कहाँ होता है? दीपक, आपने राकेश जी को बहुत लंबा चौड़ा बोलने के लिए मौका दिया, तो मुझे भी कम से कम थोड़ा उतना वक्त तो आप देंगे। राकेश जी जो बातें कह रहे हैं, कम से कम राकेश जी ने यह तो माना कि सावरकर ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि हिंदुत्व और हिंदू धर्म में फर्क है। यह बात स्पष्ट है। दूसरी बात, उन्होंने मेरी इस बात को भी तस्दीक कर दी कि लाला लाजपत राय ने 1922 में भारत के विभाजन की बात की थी। दो बिल्कुल स्पष्ट है। तीसरी बात, मैं राकेश जी को बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म है क्या। हिंदू धर्म वो है कि न धर्मो न चरतो न कामो न मोक्षम, न मंत्रम न तीर्थो न वेदा न यज्ञ तत्चित आनंद। तो कम से कम आरएसएस के लोगों को यह समझना चाहिए कि हिंदू धर्म है क्या। वो कहता न तीर्थ न मोक्ष, न धर्म न काम, न वेद न यज्ञ। लेकिन आज अगर आप जरा सा भी किसी के बारे में कुछ भी आलोचना कर दीजिए तो आरएसएस के लोग खड़े हो जाते कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया। तो फिर ये बात जो हमारे उपनिषद में थी, राकेश जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, राकेश जी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। गलत बात आप क्या बोल रहे थे? आप मुझे ये कोई भी परिभाषा हिंदू धर्म की अंतिम परिभाषा नहीं है। राकेश जी यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कहते हैं हिंदू धर्म की कोई एक परिभाषा नहीं है। इस देश के अंदर भगवान राम को लेकर कम से कम 100 कथाएं हैं। आप उनमें से सिर्फ एक कथा को लोगों से जोड़ना चाहते हैं और दूसरी कथा कहने वालों को आप सूली पर चढ़ा देना चाहते हैं। ये आपका आरएसएस का विचारधारा है। आप सलमान जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आप सलमान खुर्शीद को फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जब हिंदू धर्म को लेके किताब पूरी की पूरी लिख देते हैं तो आप बाबा साहब अंबेडकर को गले लगाने की बात क्यों करते हैं भाई? ये अगर बाबा साहब अंबेडकर ने जो बात हिंदू धर्म के बारे में कही थी, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, इतनी बड़ी बात की, और मृत्यु के पहले उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार किया है। तो फिर आप बाबा साहब अंबेडकर को भी निकाल दीजिए इस देश से। आप कभी क्या आरएसएस ये तय करने की कोशिश करेगा कि हजारों साल तक इस देश के अंदर जो दलितों और पिछड़ों के साथ अत्याचार किया गया, जो इंसान से बदतर जिंदगी उनकी कर दी गई, क्या आज तक आरएसएस ने उसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया?
बाबा साहब अम्बेडकर 1927 में 10 सेकंड राकेश जी, मुझे अवनी जैन जी के पास जाना है, आधे घंटे से खामोश बैठे हुए हैं। राकेश जी 10 सेकंड। मैं डिबेट से बाहर जा रहा हूँ, बाबा दूसरे साहब चैनल पे जाना है, 10 सेकंड मुझे दीजिए, एक लाइन बोलना है सिर्फ। बाबा साहब देखिए, अम्बेडकर ने जब 1927 में चौधार तालाब पे आंदोलन किया, तब आपके लोग खड़े हो गए। जब हिंदू कोर्ट बिल आया तो आपके लोग खड़े हो गए। 10 सेकंड सुन लीजिए आशुतोष जी, मुझे कहीं जाना है डिबेट में। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना सलमान खुर्शीद से करके बाबा साहब अम्बेडकर के जो आपने जो अपने मन में बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति घृणा है उसे व्यक्त किया है। बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू समाज को सुधार करना चाहते हैं, सुधार की सारी बातें गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर आप बाबा साहब अम्बेडकर की तुलना सलमान खुर्शीद से कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है, उससे आप सहमत है या असहमत है? बाबा साहब अम्बेडकर पर मैं पढ़ चुका हूँ, कौन सी किताब पे आपको कब बहस करनी है? अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू धर्म का अपमान किया, कि मैं आपको बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल आप मुझे, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हिंदू धर्म को नष्ट करने की बात की है। मैं तो कहता सुधारक नहीं थे, आप सुधार की प्रक्रिया को तेज करना, सुधार नहीं होने को उसकी आलोचना करना और हिंदू धर्म को, हिंदू समाज को आईएसआई से तुलना करना, दोनों समान करना चाहते हैं। आपसे उम्मीद नहीं थी। आप इतने संघ विरोधी हो गए, आप इतने संघ विरोधी गए, हिंदू समाज को आईएसआई के खाते में डालना चाहते हैं। वोट बैंक है वो वोट आपको ठीक है, मैं सीधे अवनी जैन जी के पास चलता हूँ। अवनी जैन जी माफी के साथ कि मैं आपके पास बहुत देर से आ रहा हूँ, लेकिन आपने आशुतोष जी के तर्क सुने। मुझे ये बताइए कि आशुतोष जी वही नहीं कह रहे हैं जो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं। वो कहते नहीं सलमान खुर्शीद ने ठीक नहीं कहा, लेकिन ये फैक्ट देखिए, ये तो इसी तरफ इशारा करते हैं। दीपक जी, मैं बड़ी साफ सी कहूं, थोड़ा सा समय मुझे दे दीजिएगा। बिल्कुल। ये आशुतोष जी के ज्ञान चक्षु जरा मैं खोल दूं, जिन बाबा साहब अंबेडकर को ये का नाम ले रहे हैं, बार बार कोट नहीं कर रहे। उन बाबा साहब अंबेडकर ने इस्लाम के बारे में क्या कहा है, हिंदू धर्म के बारे में तो इन्होंने कहा, लेकिन इस्लाम के बारे में क्या कहा है ये आशुतोष क्यों नहीं बताते? वो बताए ना एक बार, बड़े निसंकोच होकर बोले। और दूसरे सबसे बड़ी बात जो है, जो इन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में बाबा साहब के क्या विचार थे, मैं 3 लाइनें सिर्फ पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि जिन्ना और सावरकर की तुलना करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के अपने शब्दों में बता रहा हूं, उनमें मतभेद केवल इस बात पर है कि इन दोनों राष्ट्रों को, यानी कि मुस्लिम और हिंदू, किन शर्तों पर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिन्ना कहते हैं कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर देने चाहिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। मुस्लिम कौम पाकिस्तान में रहे और हिंदू कौम हिंदुस्तान में। जबकि दूसरी ओर माननीय सावरकर इस बात पर जोर देते हैं कि यद्यपि भारत में 2 राष्ट्र हैं, परंतु हिंदुस्तान को 2 भागों में, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरा हिंदुओं के लिए नहीं बांटा जाएगा। ये दोनों कौमें एक ही देश में रहेंगी और एक ही संविधान के अंतर्गत रहेंगी। ये बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, आशुतोष जी। और कहें तो मुस्लिम इस्लाम के बारे में या मुस्लिम धर्म के बारे में जो लिखा है, आपके बीच में नहीं बोला था ना मैं। देखिए दीपक जी, ये बाकी लोगों के बारे में कहते हैं कि बीच में मत बोले और खुद बीच में बोलते हैं। ये सलमान खुर्शीद से लेकर आशुतोष तक की यही आदत है दरअसल बेसिकली। मैं क्या बात है, इसमें सलमान खुर्शीद अकेले नहीं है। ये मैं मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद, और पहली बार नहीं कहा सलमान खुर्शीद ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आकर के अचानक एक रात उन्होंने बताया कि एक रात ऐसी हुई कि जिसमें सोनिया गांधी जी बहुत फूट कर रोई, जिसमें मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे बाटला हाउस एनकाउंटर में। वो इतना परेशान हुई कि फूट करके रोने लगी। वो यही कहा था सलमान खुर्शीद ने। सलमान खुर्शीद ही थे जिन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वो वकील साहब जो संविधान की शपथ लेते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं दीपक जी, मैं 3-4 लाइनें और पढ़ करके सुनाऊंगा। एक भवानी प्रसाद मिश्र नाम के कवि हुए, जिनके बारे में जिनका संघ से, बीजेपी से कोई संबंध नहीं था। उन्होंने क्या लिखा है? पहुंचे हैं धर्म प्रचारक दुनिया में, सेना के साथ साथ लेकर यह मिथ्या अहंकार करना है दीनों को सनाथ। लेकिन भारत के लोग गए बाहर, लेकिन सेना लेकर न गए।
वे जहां गए इसलिए प्रेम के पौधे पनपे नए नए, वे शस्त्र नहीं ले बढ़े स्नेह सागर को लांघा आर पार, ना घुड़सवार या रथ नहीं पादातिक थे उनके विचार। लंबी कविता है, मैं लंबी कविता आपको नहीं सुनाऊंगा, लेकिन पूरे इस्लाम का प्रचार पूरे विश्व दुनिया में तलवार के आधार पर। अभी राकेश सिन्हा जी ने बताया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वहां तक हमारी सीमाएं थी, कैसे हो गए इस्लामिक राष्ट्र? अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खां, खिलजी, तुगलक, ये सब आए, लगातार आक्रमण करते रहे भारत पर। कौन सा ऐसा एक राजा है, हिंदू राजा, जिसके दम पर हिंदुत्व को वो कह रहे हैं कि आईएसआईएस और बोको हरम से मिलता जुलता है? वो एक का नाम बता दें। मैं सिर्फ दीपक जी ये कह रहा हूं कि देश के लोगों को ये फिर से विचार करना चाहिए, जैसा पृथ्वीराज चौहान के समय में हुआ था कि अरे पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण हो रहा है तो हमें क्या, जयचंद जैसे लोग हैं। आज हमें सामूहिक रूप से ये सोचना पड़ेगा, तमाम जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग को तिलांजलि दे करके, विभाजन में बंट करके नहीं, एक होकर के सोचें कि ऐसी विचार जिसके हैं वो सिर्फ एक धर्म पर नहीं, पूरे समूचे भारत राष्ट्र पर आक्रमण कर रहा है, यहाँ की सोच पर आक्रमण कर रहा है, ठीक है, यहाँ की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है पूरे दुनिया के सामने। मेरे साथ दो नए मेहमान जुड़ गए हैं अवनिजेश जी, मैं दोनों का परिचय करा देता हूं। पंडित आलोक शर्मा जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ हैं। सरदार आरपी सिंह साहब हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। पंडित जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जब हम लोग पूजा करते हैं तो हम करते हैं पृथ्वी शांति, वनस्पति शांति, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्बुद्धि हो, ये सब कहते कहते हम बोको हरम और आईसिस के बराबर कैसे हो गए? पंडित जी ये भी तो बताइए मुझे। प्राणियों में सद्भावना हो, सद्बुद्धि नहीं, सद्भावना शब्द है, अच्छा आपने लिया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मतलब जिस तरह से आज हम पूरा इसको विषय को ले रहे हैं, एक व्यक्ति कहता है कि भारत जो है वो 99 साल की लीज पर है, एक व्यक्ति कहता है कि हम सीने पर गोली मार देंगे, एक व्यक्ति बिना बुलाए पाकिस्तान चला जाता है, एक व्यक्ति आईएसआई से जांच कराता है, एक व्यक्ति इस तरह के तमाम शब्दावली का बापू के लिए इस्तेमाल होता है कि वो चतुर्बाणियां थे। तो क्या ये सब तमाम चीजें जो है भाजपा की विचारधारा है? क्या ये किताब जो आज लिखी गई है, जिसका आज लोकार्पण हुआ है, क्या ये कांग्रेस से पूछकर लिखी है उन्होंने? क्या ये जो शब्दावली लिखी है कांग्रेस की शब्दावली है? चाहे वो अयोध्या का मैटर हो, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साफ साफ कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का फैसला होगा उसको हम मानेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि तमाम इस तरह के वक्तव्य आते रहते हैं और बहुत ज्यादा इसके ऊपर ऐसा तवज्जो देने की बहुत आवश्यकता नहीं। जहां तक बात है कि चंगेज खां और पता नहीं क्या क्या, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गए तो उत्तर प्रदेश का हिंदू खतरे में रहेगा। थोड़े दिन पहले तक बंगाल का था, क्योंकि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अभी कह रहे थे साहब ये जाति पाति धर्म सब समाप्त होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, फिर ये यहाँ पर टीवी पे आके कहते हैं कि साहब ये सब खत्म हो जाना चाहिए। किस तरह की शब्दावली योगी साहब ने इस्तेमाल की है, कोई अब्बा जान कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मुझे नहीं लगता कि जाति और धर्म का जितना गंदा खेल बीजेपी ने पिछले 6-7 वर्षों में किया है, जितने टीवी डिबेट्स धार्मिक हुए हैं पिछले 6-7 वर्षों में, उतने 70 वर्षों में हुए होंगे, ये पूरे देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ज्यादा वो न देखे। जो लोग गोडसे की पूजा करते हैं वो आज बापू की बात करते हैं। शायद वो प्रज्ञा ठाकुर को तो मोदी जी ने दिल से शायद माफ अभी तक नहीं किया होगा, क्या क्या उन्होंने बापू के लिए कहा है। देश का गृह मंत्री कहता हो तो चतुर्बाणीय थे। मुझे लगता है कि जिस तरह की शब्दावली देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 7 वर्षों में पार्लियामेंट में इस्तेमाल की है, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया होगा। आप धर्म को बेचते हैं, आप धर्म के आधार पर वोट मांगते हैं, आप धर्म के आधार पर फोटो शूट कराते हैं, आप देखते हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर दूरबीन लगा के वोट मिल सकती है। लेकिन चाइना आपकी भूमि में घुसता है तो आपको वो दूरबीन कहीं दिखाई नहीं देती दूर दूर तक। आज बेकार की चीजों में देश को उलझाए रखिए। अगर किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, कल मोदी जी की काफी एक नियर एंड डियर अभिनेत्री रही हैं जो काफी बीजेपी के लोगों को बहुत करीबी से जानते हैं, उन्होंने कहा साहब ये तो भीख में मिली हमें आजादी। किसी मीडिया हाउस की हिम्मत नहीं हुई, किसी बीजेपी के प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई आके उसकी कटाक्ष कर दें और आके कह दें उसको
किसी ने कहा कि साहब हम तो आजादी नहीं हुए 99 साल की, हम तो 20 पे चल रहे हैं अभी तक। किसी बीजेपी के प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई आके कह दे कि नहीं आप बीजेपी की लीडर हैं, आपने गलत बोला है। लेकिन अगर कहीं शब्दावली कहीं गलत हुई है जिसका कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विरोध करती है कि नहीं इस तरह का कंपैरिजन मैंने सवाल क्या पूछा और आपने उदाहरण क्या क्या दे दिए, ये तो बता दीजिए पंडित जी। मतलब आपने तो पूरे चंगेज खान, इन्होंने चंगेज खां बोला तो आपने तो इब्राहिम लोदी से चंगेज खां से लेके आप कलकत्ता तमिलनाडु कहीं कहीं सब जगह घूम के आ गए, सब जगह घूम के आ गए। लेकिन ये नहीं बताया कि बोको हराम और आईसिस से हिंदुत्व की तुलना करना उचित है या नहीं है। जो ये कहता हो प्राणियों में सद्बुद्धि हो, विश्व का कल्याण हो। देखिए मैंने स्पष्ट कहा दीपक जी, पहले भी कहा मैंने और लास्ट में भी यही सेंटेंस बोला, और जो लोग बहुत जोर से हंसे क्योंकि आज हिंदू मुस्लिम पर डिबेट हो रही है उन्होंने भी शायद नहीं सुना। मैंने कहा बिल्कुल ये तुलना गलत है, इस तुलना को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या बीजेपी के तमाम लोग जो आईएसआई के साथ लिंक करते हुए पाए गए, देश के गृह मंत्री आईएसआई को बुला के जांच कराते हैं, ये उससे भी गंदा काम है क्या? अच्छा ठीक है, शमशान अब कहां से कहां पहुंच गए, एक किताब में क्या लिखा गया और उसके पीछे एक डिप्लोमेटिक। ठीक है, मैं आरपी सिंह साहब से जवाब लेता हूं। आरपी सिंह साहब, पसंद आई आपको आलोक शर्मा जी की बात? उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बड़े सारे प्रश्न अपनी तरफ से जो उनको लगा मनगढ़ंत चीज़ें बताते रहे। किसी एक्ट्रेस को उन्होंने बीजेपी का बता दिया, पता नहीं कैसे। किसी को जो गॉडसे वाले थे बाबूलाल चौरसिया जो कांग्रेस में, उनको बीजेपी का बता दिया। जो गॉडसे की मूर्ति लगाते हैं, गॉडसे फॉलो करते हैं, बाबूलाल चौरसिया मध्य प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं, उनको कांग्रेस में हैं। कमलनाथ जी ने उनको हार पहनाकर उनका कांग्रेस पार्टी में स्वागत किया था। उनके बारे में चर्चा करते हुए फिर वो कहते हैं भाजपा के। परंतु दीपक, हम मूल बात पे जाएँ। असल में ये जो हो रहा है ये कांग्रेस का डीएनए है जो बार बार फूट कर लेते हैं। पंडित जिसको छुपा सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं, कोई जनेऊ पहन सकता है, कोई डुबकी लगा सकता है, कोई मंदिर जा सकता है, उससे होने वाला नहीं। हम जाते हैं वापस से आज़ादी के समय पर। 1947 से लेकर अब तक लगातार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को किससे सोमनाथ मंदिर जाने से रोका था? पंडित नेहरू ने कहा था नहीं नहीं आपको नहीं जाना चाहिए, चिट्ठी भी लिखी थी। कोई बात छुई थोड़ा है। गोरक्षकों पर किसने गोली चलाई थी? 8 संत किसने मारे थे? इंदिरा गांधी ने मारे थे। कोई बात छुपी थोड़ा है? कोई ऐसी बात थोड़ा है। शाहबानो का केस पलटा किसने था? राजीव गांधी ने पलटा था। हमने थोड़ा पलटा था, राजीव गांधी ने पलटा था। नहीं शाहबानो के साथ जो अन्याय की बात कोर्ट ने मानी उसको उन्होंने पलट दिया। नहीं शाहबानो गलत है, उसको अधिकार नहीं है, महिला का अधिकार नहीं है। फिर यही नहीं, उसके बाद जो आज कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ पंजाब जो कश्मीर से, उसके पीछे कौन दोषी है? राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला। आप याद कर लीजिए, जबरदस्ती बैठाया था वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला को गद्दी के ऊपर। इतिहास है, मैं आपको जितने को आपकी डिटेल भेज दूंगा जी। उसके चलते हुए कश्मीरी पंडितों को वहाँ छोड़ना पड़ा। वहाँ ऐलान हुआ कि वहाँ से मस्जिदों से कि कश्मीरी पंडितों आप कश्मीर छोड़ के जाओ। ये राजीव गांधी की देन है, ये जितनी सारी देन है। अच्छा, वहीं खत्म हो गई थी बात। अभी मेरे दोस्त बता रहे थे कि वो, अरे दोस्त मैंने आपको टोका नहीं ना, देखो कितना चुपता है। अच्छी बात नहीं ना पंडित जी, टीका लगा कर रहे हैं, थोड़ा टीका का सम्मान भी करिए थोड़ा सा। नहीं आरपी सिंह साहब, मैंने टोका नहीं, मैंने दीपक भाई से कहा कि अच्छी बात थी पंडित जी। मैं नहीं टोका उन्होंने, आरपी भाई नहीं टोका उन्होंने, सिर्फ हाथ अच्छा धन्यवाद पंडित जी। अच्छा धन्यवाद बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद, बहुत कृपा आपकी। तो वापस चलते हैं सोनिया गांधी जी पर। वो अभी वो मोहनचंद शर्मा जी के लिए नहीं रोई थी, वो उन आतंकवादियों के लिए रोई थी जो वहाँ जो मारे गए थे, उनके लिए सारी रात रोई थी। वो हाँ छुप, ये कोई बात छुपी थोड़ा कहीं पे। मतलब ये लगातार डीएनए में है। राहुल गांधी कहते हैं इस देश को सबसे बड़ा खतरा हिंदुओं से है, लश्कर तोबा से नहीं है। ये राहुल गांधी का जानकारी सबको है, राहुल गांधी ने बोला था। अरे सर, वो जाकिर नायक तो दूत था, शांति का दूत था। उस जाकिर नायक से राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे भी ले लिए गए थे, वापस दिए मजबूरी में, जब अखबार में खबर हो गई, पर ले लिए गए थे शांति के दूत से पैसे। तो ये असल में इनका डीएनए, मैं ऐसी 50 उदाहरण दे सकता हूँ आज़ादी से अब तक के। लगातार इनका डीएनए फूट कर निकलता है। वो उसको बीच बीच में कोशिश करते हैं इधर उधर कवर करने की। और अभी क्या कहा उसने, सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा अभी कि हुआ तो हुआ, फिर क्या हो गया? कश्मीरी पंडित को निकलना पड़ा तो क्या हुआ? वो ऐसे इनके एक और एडवाइजर हैं, उन्होंने क्या कहा था, सिखों का कत्लेआम हुआ तो हुआ। सर, इनकी तो राजनीति इसी प्रकार की रही है। इनके लिए नहीं फर्क पड़ता, इनके लिए तो वोट बैंक ही सब कुछ है। और इनके लिए मुसलमान का वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है। लगातार इसकी ही लड़ाई लड़ते आए हैं ये लगातार। ठीक है, मैं इसी का जवाब आलोक जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले जयप्रकाश वर्मा, मेरे एक दर्शक लखनऊ से जुड़ गए। जयप्रकाश जी क्या कहेंगे इस विषय पर?
देखिए, सलमान खुर्शीद जी को इतना सम्मान दिया गया है भारत देश में, इस तरह की बात जो हिंदुओं की तुलना आतंकवाद से करना बेहद ही गलत है। और जो भी है, इनका पहले ये उसी पार्टी से हैं जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा था। तो ये बहुत ही गलत है, इनका जो भी डिसीजन इन्होंने बोला है हिंदुओं पे, ये बहुत ही गलत है। ठीक है, बहुत ही गलत है। सीधे आलोक जी के पास चलता हूं। आलोक जी, आरपी सिंह साहब ने जितने इंस्टेंसेस गिनाए उसमें से कुछ गलत तो नहीं है, और अगर लिखा गया है तो लिखने के पीछे कुछ कारण होता है ना सर, कोई ना कोई कारण से ही कोई बात लिखी जाती है। तो सलमान खुर्शीद जी का कारण क्या है? क्या मुस्लिम वोट बैंक? देखिए, वो तो सलमान खुर्शीद जी ही बता सकते हैं कि क्या कारण है, क्योंकि मैं उनके उस वक्तव्य से, उस लेखनी से सहमत नहीं हूं। अब हम प्रभु राम से ही शुरू कर लेते हैं। प्रभु राम के बारे में काल्पनिक हैं, जो एफिडेविट दिया गया उस व्यक्ति को तो सजा मिली, लेकिन 2016 में देश के कल्चरल मिनिस्टर ने सीता माँ के लिए भी तो वही बात कही थी पार्लियामेंट में खड़े होकर जुलाई के महीने में। कहीं तो तारीख भी बता दूं कि वो हमें उनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, वो कहाँ से कहाँ गई, हमें इस बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन क्या है कि वो कांग्रेस कह दे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज, अभी बार बार कह रहे हैं साहब जाकिर नाइक से फंडिंग आ गई। अरे आप तो चाइना से पीएम केयर्स फंड में पैसा ले रहे हैं। चाइना जब आपके देश की जमीन के ऊपर, हमारे देश की जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, उस समय पर चाइना से आप सरकारी तौर पर पैसा ले रहे हैं, भीख मांग के पैसा ले रहे हैं। आप नहीं ले रहे हैं क्या? पीएम केयर्स फंड में क्या था वो? आप अनुदान ले रहे हैं। दूसरी चीज, तालिबान से आप बातचीत करें तो आप देशभक्त हैं, सरकारी तौर पर बातचीत करें तो देशभक्त हैं, और बाकी कोई कुछ करे तो गलत हो जाता है। अगर वहां पर इलाहाबाद में कोरोना के टाइम में हिंदुओं को अंतिम संस्कार का भी समय ना मिले और उनको उतनी भी श्रद्धांजलि ना मिल पाए, तब भी आप तो नकली हिंदुत्व को लेकर सर पर पूरी तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। मैं पहले कह चुका हूं कि जो वक्तव्य है वो बिल्कुल वास्तविकता से परे। आज ही किताब आई है, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन आप ये दोहरी मानसिकता मत लाइए। कश्मीरी पंडित पिछले 1 महीने के अंदर 2 से 2,500 परिवार वापस माइग्रेट हो गए हैं, और जिस दिन वहां से निकले थे तब भी आप ही की सरकार थी, वीपी सिंह को सपोर्ट आप दे रहे थे, और कश्मीरी पंडितों के साथ इतना दुराचार हुआ, आपने समर्थन वापस क्यों नहीं लिया वीपी सिंह की सरकार से? आपने नहीं लिया। आपने कब समर्थन वापस लिया? जब आपकी रथ यात्रा रोक दी गई। तो जो धर्म का ये जो चोला पहनकर आप वोट मांगते हैं, ये बहुत गलत बात है आप लोग की। आपके सीएम से लेकर पीएम तक के वक्तव्य आप देख लीजिए, और किसी प्रवक्ता को देख लीजिए, पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान के बगैर 2 मिनट नहीं बोल सकते। चाहे वो बेरोजगारी पे बुलवा लो और चाहे महंगाई पे बुलवा लो, पाकिस्तान और हिंदू और मुस्लिम बीच में आ जाएगा। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैंने जिस तरह के तमाम सवाल उठाए हैं, सवाल पे उठाना बहुत आसान है, लेकिन देश को चलाना बहुत मुश्किल है। हिंदू मुस्लिम पे बांटते रहिए। आप कह रहे हैं वो पता नहीं कौन कांग्रेसी थे, हम तो पूछ रहे हैं कि वो प्रज्ञा ठाकुर भी कांग्रेसी हैं क्या, जिसको मोदी जी अपने दिल से माफ नहीं कर पाए होंगे शायद, वो गोडसे के लिए और तमाम तरह के कैसे वक्तव्य आते रहते हैं उनके। आपके सांसदों ने तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की राम मंदिर के मामले में, कि अगर हमारे खिलाफ निर्णय आ गया तो हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। क्या ये वक्तव्य नहीं थे? क्या ये बीजेपी की लाइन है? क्या ये संविधान का सम्मान है या अपमान है? आप ठीक है, अवनीजय जी जवाब देंगे। अवनीजय जी बताइए, क्या अवहेलना की भारतीय जनता पार्टी से? मुझे छोटी टिप्पणी करनी है। एक सेकंड, आरपी एक्सटेंड आलोक जी, वो बाबूलाल चौरसिया हैं जो नाथूराम गोडसे का मंदिर बनवाया था, जिनको कमलनाथ ने गले लगाया था, माला पहनाई थी। एक बात। दूसरी बात, ये वही कमलनाथ है। सरकार है, बताइए कब डलवाएंगे? अरे मैं बीच में नहीं बोलता था ना। हमने किसने गले लगाया नहीं लगाया? मैं बीच में नहीं बोला था। गलत है तो उसको जेल में डालो। गलत बात है। लेकिन आप पहले प्रज्ञा जो ठाकुर कमरे से के क्या भीतर बैठ करके कहते हैं कि मुझे 90% नहीं, मुझे 100% मुसलमान के वोट चाहिए। ये वही कमलनाथ कांग्रेसी है। ये वही कमलनाथ कांग्रेसी है। बीजेपी के तमाम हिंदू मुस्लिम की बात करने वाला ऑन एयर ये वही कमलनाथ है जिसने 84 में कहा है, जिसको चिदम्बरम कहते हैं कि नो वन किल्ड जेसिका, नो वन किल्ड 12,500 3 दिन में 12,500 सिखों का नरसंहार हो गया। जेसिका वाले का 3 दिन के अंदर 12,500 सिखों का नरसंहार हो गया। कमलनाथ उसका दोषी है, उसको मुख्यमंत्री बनाते हो। 84 के दंगों में आरएसएस के कितने लोगों की लिस्ट है? 100 से ज्यादा लोग हैं आरएसएस के, है कि नहीं है? पुलिस की एक गोली तक नहीं चली। के दंगों की बात कर रहे हैं, उनका क्या अब क्या उसका वो है? एकमात्र ऐसा है,
बड़ी साफ सी आप बात मुझे है केवल ये बता दीजिए, 600 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई, वही सलमान खुर्शीद हैं, ये नहीं, वही आप मुझे सलमान केवल ये खुर्शीद बता आलोक दीजिए शर्मा कि चाइना नहीं, मुझे से केवल ये फंडिंग हुई बता राजीव दीजिए, गांधी 600 से ज्यादा, फाउंडेशन 700 को। के करीब किसानों की चाइना की शहादत हो गई, ऑफिशियल पार्टी आपकी ने, सरकार चुपचाप चाइना बैठी हुई की है। सरकार ने केवल दिया हिंदू पैसा मुसलमान पर आप बात राजीव करना गांधी चाहते हैं, इसके अलावा फाउंडेशन आप कोई बात नहीं करना में चाहते। 90 लाख रुपया, आप 90 केस कर लाख दीजिए रुपया ना, खा गए, आप केस कीजिए, उनसे रिश्वत लिया आपने आप चाइना से। केस कीजिए और ना, सलमान खुर्शीद आप ने पता सबके क्या ऊपर कहा, नकेल डाल दीजिए, जब कहा कि पीएम केयर्स 600 फंड का किलोमीटर उजागर कर दीजिए 600 कि पीएम किलोमीटर केयर्स फंड चाइना में ने चाइना से कितना पैसा जमीन आया, हड़प ली, पता चल जाएगा तो उन्होंने आपको। कहा ये तो हिम्मत है तो गाल जांच पर करके एक दिखाइए, पिंपल जैसा है, हिम्मत है तो इतना जांच बड़ा करके हिंदुस्तान दिखाइए आप है, तो। जैसे हिम्मत गाल पर नहीं है एक आप तिल लोगों आ के जाता अंदर। है, पिंपल आ पीएम जाता है, केयर्स फंड में ऐसे चाइना से 600 कितना किलोमीटर पैसा आया, चाइना इसका ले खुलासा गया, कीजिए तो जरा। क्या हुआ उसमें? ये वो पीएम सलमान केयर्स खुर्शीद है। फंड में ये चाइना से देश की कितना जनता को पैसा आया, समझना इसका खुलासा चाहिए। कर दे बीजेपी। अच्छा, आप दोनों रुकिए, झगड़िए मत, मुझे ब्रेक के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले संतोष सिंह, मेरे एक दर्शक वाराणसी से, और उसके बाद ब्रेक के बाद आशुतोष से शुरुआत होगी। संतोष जी बताइए क्या कहेंगे इस विषय पर। देखिए, आज जो ये कांग्रेसियों ने एक नया फंडा खुर्शीद जी ने उठाया है कि हिंदू को आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करने का, ये क्या क्या फंडा है, ये समझ में आ रहा है। राजनीति के तौर पे इनको अगर राजनीति ही करनी है तो तुष्टिकरण के और बहुत से तरीके हैं। सिर्फ मुसलमान तुष्टिकरण के बावर पे ये वोट लेने की कोशिश करते हैं, और वो भी उस समय जब इलेक्शन आता है। अगर इनको किताब ही लिखनी है, इतने बड़े राइटर हैं, तो कोई विषय की कमी है? आज हिंदू मुसलमान की बात कर करके बार बार में देश के बीच में हो क्या रहा है? सिर्फ एक ही राजनीति चल रही है हिंदू और मुसलमानों को बांटने की। अरे यहाँ हिंदू मुसलमान एक हैं और एक रहेंगे। आज बनारस में हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं। आज उसी अयोध्या में जिसकी बात करके सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि हम तो हिंदू और मुसलमानों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग कौन है वहां पे? सभी तो एक साथ ही हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। सीधे एक ब्रेक के लिए रुकूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा। क्या ये सब तुष्टीकरण के लिए है? आशुतोष इस सवाल का जवाब देंगे ब्रेक के बाद।